रूह की पुकार। एक राधा स्वामी कहानी। दोस्तों, जीवन की असली दौलत धन नहीं, बल्कि नाम की कमाई है। जब इंसान सच्चे मन से सिमरन करता है, तो मालिक खुद उसका हाथ पकड़ लेता है। याद रखिए, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। पंजाब के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। बाहर से देखने में उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक थी। अच्छी नौकरी, परिवार और समाज में इज्जत। लेकिन उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था। रात को जब सब सो जाते, वह आसमान की ओर देखकर सोचता, क्या जीवन सिर्फ कमाने, खाने और एक दिन खत्म हो जाने का नाम है, या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है। पहली बेचैनी। एक दिन उसके गांव में सत्संग होने की खबर आई। लोग कह रहे थे कि यह सत्संग राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रेमियों का है। अर्जुन ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस दिन उसके मन में जाने की तीव्र इच्छा हुई। वह सत्संग में पहुंचा। वहां शांति थी, भजन चल रहे थे। राधा स्वामी नाम जो गावे, सोई तर जावे। शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। वक्ता ने कहा, यह शरीर मिट्टी का है, पर तुम्हारी रूह अमर है। असली घर यहां नहीं, ऊपर है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे कोई उसके अंदर की पुकार सुन रहा हो। परीक्षा का समय। सत्संग के बाद अर्जुन ने नामदान लेने का निश्चय किया। परिवार ने विरोध किया, तू अभी जवान है, भक्ति बुढ़ापे में करना। लेकिन अर्जुन के भीतर की प्यास अब बढ़ चुकी थी। उसने हिम्मत की और सिमरन शुरू किया। शुरुआत में मन बहुत भागता था। जब वह आंखें बंद करता, तो विचारों का तूफान उठता। कभी व्यापार की चिंता, कभी घर की समस्या। उसे लगा शायद वह योग्य नहीं है। एक दिन वह बहुत निराश होकर बैठा था। उसने दिल से अरदास की, मालिक, अगर आप सच में हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। उसी रात उसने सपना देखा, वह एक अंधेरी नदी में डूब रहा है। तभी एक प्रकाश की किरण उसे पकड़कर बाहर निकाल लेती है। सुबह उठकर उसका विश्वास और मजबूत हो गया। परिवर्तन। धीरे धीरे अर्जुन का स्वभाव बदलने लगा। पहले जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था, अब शांत रहने लगा। जो पहले हर समय धन कमाने की चिंता में रहता था, अब संतोष महसूस करने लगा। गांव के लोग हैरान थे, अर्जुन में यह बदलाव कैसे आया। वह मुस्कुराकर कहता, जब अंदर शांति मिल जाए, तो बाहर की दौड़ अपने आप कम हो जाती है। सबसे बड़ी परीक्षा। कुछ साल बाद उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ। घर की हालत फिर डगमगाने लगी। परिवार ने ताना मारा, देखा भक्ति ने क्या दिया। उस रात अर्जुन फिर ध्यान में बैठा। आंसू बह रहे थे, पर इस बार शिकायत नहीं थी, सिर्फ समर्पण था। अचानक उसके भीतर से आवाज आई, जो कुछ होता है तेरी भलाई के लिए होता है, विश्वास रख। कुछ महीनों बाद परिस्थिति सुधरने लगी। उसे नई दिशा मिली, नया काम मिला। लेकिन इस बार अर्जुन का ध्यान धन पर नहीं, बल्कि भक्ति पर था। असली मंजिल। समय बीतता गया। अर्जुन बूढ़ा हो गया। एक दिन वह शांत मन से सिमरन करते हुए लेटा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। परिवार ने देखा उसकी सांसें धीरे धीरे थम गईं, लेकिन चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। गांव के बुजुर्ग बोले, यह मौत नहीं, मिलन है। जब रूह अपने असली घर लौटती है,